गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटे आज हम फेडरल सिस्टम का ही अगला क्वेश्चन करेंगे। व्हाट आर द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने निर्णय लिया कि भारत को एक फेडरल स्टेट बनाया जाएगा, एक संघात्मक राज्य जो बनाया जाएगा जिसमें केंद्र सरकार की शक्तियां अलग और राज्य सरकार की शक्तियां अलग होंगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशेस ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक संघात्मक जो है वो देश बनाया गया। फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की जो संघात्मक विशेषताएं हैं वो क्या है। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। नंबर 1, डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो शक्तियों का विभाजन है वो 3 लिस्टों में किया गया। 3 लिस्ट बनाई गई उसके लिए। जो यूनियन लिस्ट है उसमें जो 97 विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, केंद्र सरकार का होगा। दूसरी जो लिस्ट है स्टेट लिस्ट, उसमें 66 टॉपिक हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो है वो सरकार को 2 भागों में बांटा गया। 2 प्रकार की सरकारों का निर्माण किया गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जो पूरे देश के टॉपिक और जो विदेशों से रिलेटेड हैं वो केंद्र सरकार के पास, और जो राज्य के टॉपिक हैं वो राज्य सरकार के पास। और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 विषय जो है वो रखे गए जिसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी टॉपिक के ऊपर दोनों कानूनों में आपस में कोई मतभेद है तो ऐसे समय में जो है वो केंद्र सरकार का कानून जो है वो लागू होगा। आया समझ में? 3 लिस्टें बनाई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें 47 विषय हैं, टॉपिक हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। लेकिन अगर दोनों कानूनों में कोई मतभेद है तो ऐसे समय में जो है वो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो है वो लागू होगा। दूसरा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, भारतीय संविधान लिखित है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज सेट फ्रॉम दिसंबर 9 1946 टू नवंबर 26 1949 टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और भारतीय संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है वो निर्माण किया गया, जिसको लगभग 2 वर्ष जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे। एवरी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 395 आर्टिकल एंड 12 शेड्यूल्स। और इस पूरे संविधान को बनाने में हमारी जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसको लगभग 2 वर्ष लगे। और जो भी निर्णय लिए गए वो लगभग कोशिश की गई कि सर्वसहमति से वो निर्णय जो है वो लिए जाए। और इसमें 395 आर्टिकल और 12 शेड्यूल्स जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं। The Constitution of India is also a rigid one. Some provisions of the Constitution
can be amended by absolutely majority and 2/3 majority of the members present and voting in both the houses separately। और भारतीय संविधान में कोई भी कानून बनाते समय, कोई भी अमेंडमेंट करते समय, संशोधन करते समय 2/3 मेजोरिटी की दोनों सदनों में ज़रूरत होती है, जो उस समय हाउस में होते हैं। बट इफ द अमेंडमेंट इज कंसर्न्ड विद द आर्टिकल्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल 368, द अप्रूवल of 50% of the state will be required in addition to the above written process in the parliament। लेकिन अगर राज्यों से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट है तो ऐसे विषयों में राज्यों से भी 50% जो है वो परमिशन की ज़रूरत होती है, उसके भी जो है वो राज्यों के द्वारा भी वो पास किया जाना चाहिए। और इस प्रकार संविधान की सर्वोच्चता को जो है वो कायम किया जाता है। नेक्स्ट, सुपरमेसी ऑफ द जुडिशरी इन ए फेडरल सिस्टम, या न्यायपालिका की हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। और भारत के फेडरल सिस्टम में जो फेडरल गवर्नमेंट बनाई जाती हैं उसमें जुडिशरी को स्पेशल दर्जा दिया गया है, उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है। जुडिशरी किसी के प्रभाव में नहीं आती, वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपना काम करती है। और अगर जुडिशरी को लगता है कि किसी प्रकार से भी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन की अनदेखी की गई है, तो न्यायपालिका को भारत में संविधान का संरक्षक माना जाता है, उसकी रक्षा के लिए उसको बनाया गया है, इसलिए वो ऐसे कानून को रद्द कर सकता है। नेक्स्ट, बाइकैमेरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय संसद। भारत में संसद के 2 सदन बनाए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है, डायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से, और राज्यसभा को जो है वो इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है, जनता के द्वारा। जो एमएलए चुने जाते हैं राज्य में, उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्य जो है वो चुने जाते हैं। 7th, ड्यूल पॉलिटी। इंडिया हैज़ द गवर्नमेंट फंक्शनिंग एट 2 different levels, द नेशनल और द फेडरल गवर्नमेंट ऑन one side, and the government of each component state in the other। The state government draws its authority not from the federal government but from the Constitution of India। भारत में सरकार अपने अपने लेवल पे काम करती है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार जो है वो काम करती है। और भारत को नागरिकता भी, दोहरी नागरिकता जो है वो दी जाती है, एक राज्य की और दूसरी केंद्र की। तो इस प्रकार भारत में पूरी शक्तियों का विभाजन जो है वो किया गया है, ताकि किसी प्रकार का भी डिस्प्यूट राज्य और केंद्र सरकार में ना हो। इस प्रकार जो है वो भारत की एक संघात्मक देश है और पूरे संघीय तरीके से जो है वो देश की सरकारें जो है वो काम करती हैं। तो बेटा आज यही क्वेश्चन बस। थैंक यू।